$100 to $1,000. I'm going to reveal my strategy and decode crypto markets for you. मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आपकी स्क्रीन पे है। मेरी स्ट्रैटेजी और मार्केट्स दोनों अलाइंग है। अगर आपको दोनों में से एक चीज ही समझ आई तो ये वर्क नहीं करेगी। इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 स्ट्रैटेजी, इसमें मैं तुमको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 2 डिकोडिंग मार्केट, इसमें मैं तुमको डिकोड करते करते स्ट्रैटेजी अप्लाई करके दिखाऊंगा। पार्ट 1 स्ट्रैटेजी। तो गाइज ये सारी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, जिन्हें मैं यूज करता हूँ डेली और जिससे मैं बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ ये कौन से मार्केट फेज में काम करती हैं सारी स्ट्रैटेजीज। ये इन मार्केट फेज में काम करती है। अगर ये मार्केट फेज ना चल रहा हो तो मेरी एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। जैसे ये सिंगल फेक आउट ट्रेंडिंग में चलता है और इसको मैं अप्लाई करूँ साइडवेज मार्केट में तो ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगी। जैसे जैसे मार्केट चलती है वैसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है और ये वो जगह है जहाँ पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी अवॉइड करनी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेंडिंग और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्या है, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऐसा होता है कुछ जिसमें मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, फिर एक नया हाई बनाता है। मतलब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही होती है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा लाइव मार्केट में, डिकोडिंग फेज में दूंगा सारे एग्जांपल, ठीक है, अभी ऐसे समझ लो। और एक ट्रेंडिंग मार्केट ऐसी होती है जो मार्केट ऊपर जा रही होती है और रिट्रेसमेंट कर करके ऊपर जा रही होती है। और इसमें अगर हम वीक की बात करें, अगर ट्रेंडिंग और वीक है, मतलब मार्केट ऊपर तो जा रही है पर बहुत वीकली ऊपर जा रही है, तो इसमें हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो आपको तीनों मार्केट क्लियर हो गई, हमें कैसी मार्केट में यूज करनी है स्ट्रैटेजी। और साइडवेज तो आपको पता ही है कि मार्केट कैसी होती है, साइडवेज रेंज ऐसी होती है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम सिंगल फेक आउट की। सिंगल फेक आउट में क्या होता है कि मार्केट बस एक ट्रेंडिंग जब होगी तभी सिंगल फेक आउट स्ट्रैटेजी काम करेगी। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है कहाँ ये काम करती है। जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है बस, और ये टॉप या बॉटम से काम करती है। और अब बात कर लेते हैं थर्ड टच की। ये स्ट्रैटेजी जो है थर्ड टच पे काम करेगी। अगर कहीं पे थर्ड टच हो रहा है तो इसका मतलब है कि थर्ड टच प्लस फेक आउट हो रहा है, तो इसका मतलब कि अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करेगी। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि इसमें लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। सो गाइस, हमारे सामने 2 एग्जांपल है, एक लॉन्ग का और एक शॉर्ट का। हमें बस ट्रेंड के साथ चलना है। अगर हमें लॉन्ग प्लान करना है तो हमें सेलर का ट्रैप चाहिए, और अगर हमें शॉर्ट प्लान करना है तो हमें बायर्स का ट्रैप चाहिए। जब बायर ट्रैप होंगे तभी मार्केट नीचे गिरेगी। और जैसे अगर बुलिश है मार्केट तो इसमें जब सेलर ट्रैप होंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगी ये। तो जैसे कि हमें इधर फर्स्ट टच मिला, फिर इधर सेकंड टच मिला, जैसे हमें इधर थर्ड टच पे एक ट्रैप देखने को मिल रहा है, ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स एंटर करें मार्केट में सपोर्ट के नीचे, ठीक है। और हमारी स्ट्रैटेजी जो है हमें लॉन्ग ही प्लान करना है क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। और हमें एक सेलर ट्रैप चाहिए, हमें वो भी मिला, हमें बुलिश भी मिला, और हमको एक बॉटम पे ट्रैप भी मिल रहा है। तो हमारी तीनों चीजें फुलफिल हो रही है। तो हम यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर आएगा यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ का नीचे का एसएल रखेंगे और हम ट्रेड लेंगे। अब जो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड भी तो ले सकते थे। अब ब्रेकआउट ट्रेड लेने की अलग स्ट्रैटेजी है, वो अलग मार्केट फेज में काम आता है। तो इसलिए ब्रेकआउट के लिए वेट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रेकआउट कैसे काम करता है। सेम एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट का। शॉर्ट के लिए हमें पहले चाहिए कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, राइट। फिर हमको चाहिए कि मार्केट का एक थर्ड टच आए, वो भी रेजिस्टेंस से। और यहाँ पे हमें फर्स्ट टच मिला, सेकंड टच मिला, और यहाँ पे हमको एक थर्ड टच मिला, और हमको एक बायर ट्रैप चाहिए रेजिस्टेंस से। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ पे मार्केट में बायर्स एंटर करते हैं तो हम इसको एक बायर ट्रैप बोलते हैं। जैसे ये ट्रैप होते हैं मार्केट बहुत तेजी में नीचे गिरती है। तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर आए हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। ये मेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, सिंगल फेक आउट। मैं इसको लाइव मार्केट में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा डिकोडिंग मार्केट फेज में, तो वेट करो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं डबल फेक आउट की। अब डबल फेक आउट में क्या होता है, ये बस एक ट्रेंडिंग मार्केट में काम आती है और ये सेम डायरेक्शन ट्रेंड के लिए काम आती है। डबल फेक आउट नाम से आपको समझ आ रहा है कि इसमें 2 फेक आउट आएंगे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये इसका एक लॉन्ग का एग्जाम्पल है और ये इधर इसका एक शॉर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं पहले लॉन्ग का बताता हूँ। पहले इसमें ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर क्या करता है मार्केट, एक ट्रेंड के सपोर्ट में एक हमें ट्रेड देता है, हमें उसको अवॉइड करके, एक सेलर का ट्रैप अवॉइड करके हमें फिर एक डायरेक्शन मिलती है। जैसे कि हमारे ट्रेंड है, हमें पता है कि ये बुलिश ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट टच सेकंड टच मिला, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, ठीक है। अब इधर थर्ड टच पे हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अब आपका फिर से क्वेश्चन होगा, भाई अब तो लॉन्ग ट्रेड में ब्रेकआउट भी आ रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग है पर ब्रेकआउट के हिसाब से मार्केट वीक है। मार्केट ब्रेकआउट जब काम करते हैं मार्केट में, जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही हो,
इसलिए हमको यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। इधर बायर ट्रैप हुए हैं और सपोर्ट के नीचे आकर सेलर ट्रैप हुए हैं, मतलब दो जगह फेक आउट आ चुके हैं। जैसे ही मार्केट सपोर्ट के ऊपर जाएगा डायरेक्शन बैठ के ट्रेड लेना है। अब मैं देता हूं आपको एक शॉर्ट का एग्जांपल। हमको एक डाउन ट्रेंड मार्केट चाहिए और हमको दो ट्रैप चाहिए, ठीक है। अब शॉर्ट में क्या होता है, मार्केट इतनी स्ट्रांगली नहीं गिर रही होती, लेकिन फिर भी मार्केट सपोर्ट के नीचे आपको एक एंट्री देती है। आपको उसको अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग का मतलब मेरा ये है कि मार्केट ऐसे नहीं गिर रही, ऐसे करके मार्केट में ऐसा फॉल नहीं आ रहा, मार्केट में ऐसा फॉल आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसलिए अवॉइड करना है ब्रेकआउट। जैसे कि इधर सेलर ट्रैप हुए हैं, ये हुआ हमारा फर्स्ट फेक आउट, और जैसे हमारे सेलर ट्रैप हुए मार्केट में एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट किस लिए आया, क्योंकि मार्केट को दो जगह ट्रैप देने थे, दोनों जगह स्टॉप लॉस खा के मार्केट को नीचे गिरना था। मार्केट जाएगा अपने डायरेक्शन में ही, लेकिन मार्केट को पहले स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट बहुत ज्यादा करता है। तो ये थे हमारे दो एग्जाम्पल ऑफ डबल फेक आउट। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड में काम करती है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी काम बिल्कुल भी नहीं करती। इसलिए आजकल मैक्सिमम लोगों का ब्रेकआउट पे एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि वो लोग वीक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, इसलिए उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हमें वो गलती नहीं करनी। हमें पता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग जब होगी तभी ब्रेकआउट वर्क करेंगे। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ ये कैसे वर्क करेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में है, एक मार्केट अप ट्रेंड में है बहुत स्ट्रॉन्ग, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे ही होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर होल्ड किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो हमें इससे पता चलता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मार्केट का एक ब्रेकआउट आता है तो मार्केट यहाँ पे बहुत तेजी से ऊपर जाती है। तो ऐसी मार्केट में ब्रेकआउट वर्क करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि इसको ऐसी मार्केट में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, जैसे यहाँ पे लोग ब्रेकआउट लेते हैं, यहाँ पे फेल कर जाता है, इसलिए उनके ब्रेकआउट फेल होते हैं। अब बात कर लेते हैं साइडवेज स्ट्रैटेजी की। हमको पहले चाहिए होता है कि टू टच बोथ साइड। इसमें क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज हो गई है, जब हमको यहाँ पे दो टच मिलेंगे। जैसे एक इधर टच हो गया, एक इधर टच हो गया, फिर सेकंड टच इधर हुआ, फिर सेकंड टच इधर हुआ। अब हमें ये पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज रेंज में हो गई है। और दूसरा है कि हमें यहाँ पे साइडवेज में सेल करना है टॉप पे और बाय करना है बॉटम पे। अब मैं इसको एक एग्जांपल में बताता हूँ आपको ये कैसे होगा। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आई, सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस फेस करी मार्केट ने इधर इस पॉइंट पे, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और फिर मार्केट यहाँ पे आके नीचे आया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब हमको फिर से मार्केट ऊपर गया, सेम पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सेम पॉइंट से बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा सेकंड टच। फिर मार्केट वहां से ड्रॉप हुआ, सपोर्ट पाया, ये हो गया हमारा सेकंड टच। तो अब हमें पता चल गया कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में घुस चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट से अगर टॉप पे आता है, यहाँ से हम सेल प्लान कर सकते हैं। फिर अगर नीचे बॉटम पे आता है, यहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज होती है कि मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो बहुत धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए, तभी मार्केट इस पॉइंट से नीचे गिरेगा। अगर मार्केट एकदम से तेजी में ऊपर जाएगा और यहाँ पर सस्टेन करेगा तो मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो इसलिए मार्केट जब भी ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए, मार्केट स्लो जाना चाहिए साइडवेज रेंज में। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो मार्केट में एक ब्रेकआउट बन सकता है। सो गाइस, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैंने पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में कर दिया है। पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो और जल्दी जाके देखो।